हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर सेज दैट एंथर्स आर. तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. तो हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बात करेंगे. मोर स्पेसिफिकली हम इसमें बताएंगे कि इसके अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली कितने लॉक्यूलाई होते हैं. सो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं एंथर को. एंथर एक तरह का बायलोब्ड टेट्रागोनल एब्लॉन्ग मतलब कि इलोंगेटेड होता है, नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन मतलब कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो ये एक तरह का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है वो स्टेमन से बनता है. तो यहाँ पे स्टेमन्स के अंदर हमारे पास इस तरह से दो लोब्स होते हैं जिसको एंथर बोलते हैं और एक होता है फिलामेंट जिसको हम इसकी स्टॉक बोलते हैं, राइट. सो टिपिकली एक एंथर इस तरह से बाहर से देखें तो वो बायलोब्ड दिखता है, बायलोब्ड. सो इसका मतलब है बायलोब्ड मींस टू लोब्स. तो एक्सटर्नली तो ये बायलोब्ड है, हम इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से इसको क्लियरली देख सकते हैं. लेकिन अगर इंटरनली इसकी बात की जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे होती हैं वॉल लेयर्स जो कि कॉमन होती हैं अराउंड द एंटायर एंथर लाइक दिस. तो सारे यहाँ पे जो है कॉमन लेयर्स होंगी. इनमें से जो बाहर की लेयर है एपिडर्मिस है. सो देयर आर सम लेयर्स जिनको हम वॉल लेयर्स बोलते हैं. तो इन वॉल लेयर्स में बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, उसके अंदर होती है मिडल लेयर्स, फॉलोड बाय टेपिटम और इसके कोर के अंदर मतलब बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर यहां पे होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का कोर. सो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का कोर है ये बना होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से जिसकी हेल्प से माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनने हैं. तो हम टिपिकली अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये वॉल लेयर्स है और इंटरनली यहाँ पे पोलन मदर सेल्स जो है प्रेजेंट है कोर के अंदर, राइट. सो यहाँ पे इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको इंटरनली देखें तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है. इनमें से हर दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दो इन हर लोब के अंदर होते हैं. 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब. सो दैट मीन्स ऑन द होल ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है. तो एक्सटर्नली तो ये दिखता है बाइलॉकुलर या बाइलोब्ड. लेकिन अंदर से अगर हम इसके स्ट्रक्चर को एक ट्रांसफर सेक्शन देखें, राइट, तो उसमें हमें ये दिखेगा इस तरह से टेट्रालॉकुलर. टेट्रालॉकुलर में यहाँ पे वही जो वॉल लेयर्स एक्सप्लेन किए हैं हमने सबके अराउंड वो होगा और यहाँ पे है कोर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया. सो दीज आर कॉल्ड एज थीका. थीका का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स. सो दैट मीन्स हर लोब के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो हर लोब के अंदर 2 थीका होंगे. तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरनली ये टेट्रालॉकुलर है. सो इस केस में जो बी ऑप्शन है हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीटली मैच करती है. तो हम इस बी ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर लेते हैं. जबकि बाकी ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नली टेट्रालॉकुलर. नो, एक्सटर्नली हमें अगर वो दिखेगा तो वो एक्सटर्नली हमें बाइलॉकुलर दिखता है, 2 लोब्स दिखते हैं. एक्सटर्नली एंड इंटरनली टेट्रालॉकुलर ये भी रॉन्ग है और इंटरनली बाइलोब्ड ये भी रॉन्ग है बिकॉज इंटरनली तो 4 लॉक्यूलाई दिख रहे हैं. तो इस वजह से जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.